नहीं हुआ। पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में ही ऐसी बातें संभव होती। सभी छात्र मेरे होंगे। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के अंतर्गत जो 13 वेद विद्यालय चलते हैं उनमें से चुने हुए छात्र यहाँ पर आए हैं। ये छात्र आपको अवस्था में छोटे लगते हैं, लेकिन इनमें से हर छात्र का एक एक वेद संपूर्ण कंठस्थ है। और मैं आप सब लोगों के लिए और हरिद्वार के सारे विद्वानों के लिए कहूंगा कि कभी तो भी आकर के इन लोगों की परीक्षा यहाँ पर वो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे छात्र संपूर्ण वेद को अपने कंठ में रखते हैं कि नहीं। हम लोग पुस्तक में रहने वाली विद्या का आदर नहीं करते हैं उतना जितना मस्तक में रहने वाली विद्या का आदर करते हैं। ये छात्र अवस्था में छोटे हैं, लेकिन संपूर्ण वेद को कंठस्थ करने का अत्यंत विलक्षण तप इन्होंने किया है। इन सबका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इनकी ओर देखने का आपका दृष्टिकोण ये होना चाहिए। उत्पत्ति विप्रस्य मूर्ति धर्म से शाश्वती। एक ब्राह्मण जब जन्म लेता है और वेद का अध्ययन करता है तो धर्म के लिए वह एक आधार स्तंभ बनता है। ये हमारे भावी आधार स्तंभ है, इसका परिचय आप लोगों को होना चाहिए। और जिन अध्यापकों ने इनको पढ़ा करके तैयार किया वे अध्यापक भी यहाँ पर पधारे हैं। ये सारा यज्ञ इन लोगों के द्वारा संचालित होगा। संसार में इस प्रकार का प्रयोग आज तक निकेतन के दर्शन किए, कितनी सुंदर वहाँ प्रतिकृतियाँ हैं, वहाँ भगवान के दर्शन हैं, कितने अच्छे फव्वारे हैं। और महाराज के द्वारा बड़ी सेवाएं हो रही, मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है और अन्न क्षेत्र चलता है। दंडी स्वामियों का पवित्र आश्रम है। आपके पूज्य गुरुदेव सिद्ध महापुरुष थे, उन परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी भूमानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और उनके उत्तराधिकारी महाराज जी, इनकी छत्र छाया में अनेक सेवा चल रही है। भारत माता मंडपम में आपने दर्शन देकर हमको कृतार्थ किया है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग प्रवचन करते हैं, उनमें मेरा भी थोड़ा सा नाम है, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो केवल मुंह का आशीर्वाद देते हैं और उनमें बड़ा बल होता है। स्वामी जी से मैंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा मैं अपने मुंह का आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप सबका कल्याण हो। स्वामी जी की ओर से मेरे शब्द बोल रहा हूँ, मेरे अपने शब्द नहीं आ जाते हैं। हाँ, कहाँ पहुँचे आप? अरे यार, फल वाला नमो देवी कौन आ गया भैया भैया पीछे एक मिनट सर को थोड़ा साइड करके। हाँ चलो भाई बोलो भाई अब सामने से चलो
यज्ञ के यज्ञाचार्य महोदय, उनके साथ के सभी वेदों के निष्णात विद्वद्गण, सारे कार्यक्रम के मूल रूप से संयोजक आचार्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज, स्वामी शास्त्री स्वामी कुलेश्वर जी महाराज, डॉक्टर कृष्णान चतुर्वेदी जी, पेशवर विदेश से आए हुए समस्त साधक बंधुओं, यज्ञ के यजमान बंधुओं और मातृशक्ति, बहुत सामान्य जीवन जीने के कारण अपने को विद्वान सिद्ध करने का प्रयत्न परमात्मा ने मुझे कभी कराया नहीं, इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार पहले ही लोगों से चर्चा कर देना कि आप ऐसी अपेक्षा मत करिएगा कि मैं शास्त्रों का बहुत उद्भट विद्वान। मैं प्रारंभ से ही साधक रहा हूँ, प्रवचन करने के लिए कभी साधना की नहीं थी, और यथा नित्योस में कथा करो नहीं, जैसा परमात्मा नियुक्त करे वैसा ही संसार में लोगों को करना पड़ता है। और उन्होंने बड़ी कृपा की, वाणी का कुछ साधारण सा बल दिया, लोगों का विश्वास और प्रेम दिया, आपकी आत्मीयता दी, 50 देशों में भ्रमण कराया। ये सब मैं मानता हूँ कि मेरे आराध्य भगवान श्री राम जो स्वयं वेद स्वरूप हैं, उनकी ही कृपा का फल हो है निश्चित रूप से। या भगवान ने प्रेरणा की और ये गंगा तट पर होगा। स्वाभाविक रूप से जब यज्ञ होते हैं तब कहीं न कहीं विधि विधान में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी देश काल के अनुसार करना पड़ता है। कुछ जाने और अनजाने में भूलें हो जाती हैं, लेकिन आप बड़े निश्चिंत रहिए, आपकी किसी भी भूल से उसका प्रायश्चित आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जहाँ बैठ कर यज्ञ कर रहे हैं, गंगा गंगे यो ब्रूयात् योजनानां मुच्यतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। इसलिए यहाँ तो दूर से गंगा जी को पुकारना नहीं है, योजनानां मुच्यतैरपि नहीं, यहाँ तो आप नित्य गंगा जी का दर्शन करते हैं। इसलिए बड़े विधि विधान से आचार्य आपको यज्ञ कराएंगे, आप बड़े ध्यान से आहुतियाँ देंगे, श्रवण करेंगे। स्वाभाविक रूप से कभी कभी मन इधर उधर चला जाए और आप स्वाहा के साथ स्वाहा न बोल पाए, मन की वृत्तियों के साथ आहा आहा करने लगे, तो भी बहुत चिंता मत करिएगा, क्योंकि मुझसे सर्व पाप है। गंगा जी के प्रताप से किसी प्रकार की कोई क्षति भी हो जाएगी। अनजाने माँ तो माँ है ना, कुपुत्र हो जाए तो कुछ गति को माता न करे। गंगा मैया की कृपा से यह यज्ञ सफल होगा। हम सब लोग जितने यजमान हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, और मेरा तो विश्वास है किसी यज्ञ के बाद ब्रह्मांड में यत्र तत्र विचरण करने वाले देवता प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होने के बाद इस देश में कुछ एक नया परिवर्तन शांति का आएगा, और इससे अशांति और आतंकवाद को समाप्त करने ऐसा लगा कि मुख की रखवाली करने के लिए जब भगवान श्री राम गए तो यज्ञ के द्वारा परिवर्तन हुआ। उसी यज्ञ की यात्रा में सारे संसार को जगत जननी जानकी के दर्शन हुए। बड़ा कठिन था धनुष को तोड़ना। इस देश की समस्याएं भी वैसी ही दिखाई पड़ रही हैं जैसे राजा जनक के से कि यहाँ वो धनुष रखा हुआ। उस समस्याओं का धनुष चतुर्वेद महायज्ञ के प्रतिफल स्वरूप टूटेगा और समस्याएं निश्चित रूप से समाधान प्राप्त करेंगी। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत दूर दूर से आए, कई बार मन की इच्छाओं के अनुरूप स्थान नहीं भी मिल पाते, कई बार कठिनाइयाँ होती हैं, कई बार शास्त्रीय बंधन होते हैं। यहाँ उन सब बातों का विस्मरण करते हुए, क्योंकि ये तपस्वियों की भूमि, मन में जरा भी दुख लाना नहीं। क्यों? जब कुछ आपके प्रतिकूल हो तो समझना कि भगवान ने बड़ी कृपा की, अपने को 7 दिन तपस्या करने का अवसर प्रदान। जब आप उसको तपस्या मान लेंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। यदि आप उसको कष्ट मानेंगे तो आपको रुदन और अवसाद आएगा। आप अवसाद के लिए नहीं, आप प्रसाद के लिए आए, आप प्रसन्नता के लिए आए, जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा लेने के लिए आए।
भगवान की भक्ति के पथ पर निरंतर अग्रसर होने की एक नई शक्ति आपको इस यज्ञ से प्राप्त हो। लौकिक वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये प्रायः प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष बैठा हुआ साधु हूँ, सन्यासी। हम लोगों को तो कंचन का स्पर्श भी मना किया गया, और प्रारब्ध कैसा प्रबल। जब जब मेरा जन्म दिवस मनाते हैं लोग, तो मेरी एक अत्यंत प्रिय शिष्या गीता बहन और अविनाश पटेल, वो लोग चुपचाप दुबई से कुछ बना के लाए। पिछले वर्षों सोने की घड़ी बना के लाए। आज प्रातः काल उन्होंने कहा महाराज बड़ी श्रद्धा से बना के लाए हैं, मना मत करना। और ये आपने देखा मैं कभी कंठा पहनता नहीं हूँ, लेकिन ये प्रारब्ध के अनुसार 1.5 लाख का कंठा सवेरे सोने का और नवरत्नों से मंडित ये मिल गया, तो ये आपको भी मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार। मैंने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। आप यज्ञ करेंगे और प्रारब्ध कहीं सो रहा होगा तो तुरंत उद्भूत होगा और आपको लौकिक लाभ भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए नहीं करना। परमात्मा से यज्ञ की पूर्णाहुति में करना। महाराज हे मेरे नाथ आराध्य, मेरा शेष जीवन सदाचारी हो, मेरा शेष जीवन भगवान की भक्ति में जाए, मेरा शेष जीवन मानवता की सेवा में जाए, मेरा शेष जीवन वेदों के प्रचार में जाए, मेरा शेष जीवन भारत माता के लिए बलिदान की आवश्यकता पड़े तो उसे पुष्प की भांति समर्पित करा लेना। हे मेरे नाथ, मेरे जीवन को सफल बनाना। जो बीत गए वो बीत गए, जो शेष रहे हैं उनको संवारने के लिए ये यज्ञ का अवसर है। मैंने तो मना किया था अपने आचार्य स्वामी से कि भाई मुझे तो वेदों के ऊपर बहुत आना आता नहीं है और मैं क्या कहूँगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि परमात्मा के स्मरण और यज्ञ और वेद मंत्रों के श्रवण मात्र से भी कल्याण। फिर पढ़े लिखे लोग कहते समझ में तो कुछ आता नहीं, लेकिन अब मैं अपोलो हॉस्पिटल में 10-12 दिन ICU में रह के लौटा। इतनी दवाइयाँ मुझे दी गई, मैंने कभी डॉक्टर से पूछा नहीं कि इसमें क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। वो तो इंजेक्शन दिया और तुरंत मैं आंखें बंद करके स्वीकार करता रहा। वैसे ही आंखें बंद करके वेद मंत्र श्रवण करते रहो। ये लौकिक औषधियों से शरीर शुद्ध होता है, तो वेद की गिचाओं से मन बुद्धि प्राण शुद्ध होते हैं। उनको समझने की बड़ी आवश्यकता नहीं, बुद्धि लगाने की बड़ी आवश्यकता नहीं है, श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वो आपके भीतर बहुत बड़ा प्रस्फुटन, बहुत बड़ी शांति, बहुत बड़ी संवेदना, बहुत बड़े आनंद के शोर, ये सब उद्भूत करने में समर्थ हैं। ऐसे वेद भगवान के चरणों में प्रणाम, वेदज्ञों को प्रणाम, संतों को प्रणाम, आप सबके भीतर विराजमान मेरे नारायण को प्रणाम, शब्दों को विराम। आचार्य जी की आज्ञा में रहना चाहिए। यदि उसके पश्चात आपको कोई बात नहीं जचती है तो आप सीधे आकर के मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन जब वहाँ पर यज्ञ के मंडप में कोई आज्ञा आपको दी जाएगी तो जैसे वहाँ के आचार्य आपसे कहते हैं वैसा ही उसका पालन होना आवश्यक है, क्योंकि यज्ञ केवल भावनात्मक बात नहीं है, यज्ञ के साथ अनुशासन भी जुड़ा हुआ है और इसलिए अनुशासन का पालन इसमें अत्यंत आवश्यक है। पूज्य महाराज श्री ने हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान किए हैं और ये कहा है कि कोई थोड़ी भूल हो भी जाए तो चिंता मत करना, लेकिन वो जो भूल हो जाती है उसकी चिंता मत करना, जानबूझ करके कोई भूल मत करना, इतनी भी सावधानी रखना। हम सब लोग अत्यंत कृतज्ञ हैं और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद लेकर के इस यज्ञ के कार्य का अब शुभारंभ कर रहे हैं।